गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार चौधरी। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद फिर से आप लोगों के सामने में आ रहा हूं और मैं आज जो हूं इस प्रकार की एक सर्किट लेकर के आया हूं जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि सर्किट में क्या पैरेलल, क्या सीरीज, ये कैसे होता है, किस तरह से हम पैरेलल सर्किट कैसे बोलें और सीरीज सर्किट कैसे बोलें। आज मैं इन्हीं सब पे डिस्कस करने के लिए आया हूं और मैं आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक्स जो है आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अगर आपको हमारी ये टॉपिक्स अच्छा लगेगा तो आप जरूर हमारे इस टॉपिक्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के दिन मैं बात करने वाला हूं सीरीज और पैरेलल सर्किट किसको बोलें। तो आप यहाँ पे समझो, ये है सीरीज सर्किट है और ये जो है आपका पैरेलल सर्किट, पैरेलल सर्किट। इस दोनों को समझने के लिए आप समझो कि पैरेलल सर्किट किसको कहेंगे और सीरीज सर्किट किसको कहेंगे। इन्हीं दोनों बातों पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आज सीरीज सर्किट में क्या होता है। वोल्टेज डिफरेंट होती है, वोल्टेज डिफरेंट होती है या फिर वोल्टेज सेम होती है, यहाँ पे वोल्टेज सेम। अब समझो, पहले यहाँ पे सीरीज सर्किट में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कनेक्टेड है, सीरीज सर्किट में सभी को अलग अलग वोल्टेज मिलने वाली है। अगर सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को अलग अलग वोल्टेज मिल रही है, आई मीन वो जो सर्किट होगा वो सीरीज सर्किट होगा। अगर हम वोल्टेज पे और भी देखें, पैरेलल सर्किट में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है सबके सब सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे कनेक्ट है। अगर सभी के सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सेम पोटेंशियल डिफरेंसेस पे कनेक्ट है तो उसे कहते हैं कि वो पैरेलल सर्किट है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर यहां पे सेम करंट, अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जिसमें कि सारे के सारे सर्किट को एक इक्वल करंट मिल रही है, सबको एक इक्वल करंट मिल रही है, इट मींस इक्वल करंट मिलने वाले को हम सीरीज सर्किट बोलेंगे। सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिफरेंट होती है और करंट सेम होती है। सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिफरेंट और करंट सेम होती है। उसी तरह से पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम और करंट डिफरेंट होती है। करंट डिफरेंट होती है। अगर ऐसा सर्किट जिसमें करंट क्या हो, सेम हो और वोल्टेज डिफरेंट हो तो बोलो वो करंट क्या है, सीरीज सर्किट है। अगर ऐसा सर्किट जिसमें वोल्टेज सेम हो और उसका करंट डिफरेंस हो, वो क्या है, पैरेलल सर्किट है। तो आई होप आपको यहां से आपको समझ में आया होगा कि पैरेलल सर्किट और सीरीज सर्किट कैसे बोलेंगे। अभी मैं इस फिगर के द्वारा आप लोगों को बताने वाला हूं किस तरह से हम लोग इस फिगर में करंट और वोल्टेज के बेस्ड पर पैरेलल और सीरीज सर्किट को समझने वाले हैं। अब देखो, ये यहाँ पे है, ये रेसिस्टेंस और ये भी रेसिस्टेंस है, ये भी रेसिस्टेंस है। तो इसमें से कौन सा रेसिस्टेंस ऐसा है जो सीरीज में कनेक्टेड है, कौन सा ऐसा है पैरेलल में कनेक्टेड है। और ये पूरी सर्किट को हम 12 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। तो इसमें आपको क्या फाइंड करना है, तो सबसे पहले इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, इस करंट को आपको करना है कि करंट कितनी फ्लो हो रही है। और ये करंट जा करके यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पे ये करंट डिवाइड हो जा रही है, एक इसकी इस तरफ जा रही है, एक इसकी इस तरफ जा रही है। तो इसकी सर्किट जो है दो यहाँ पे आकर के यही आई जो है डिवाइड हो गया। इसको अगर हम I1 लें और ये क्या होगा, I2। ठीक है, तो अगर ये I2 है तो ये I1 हो जाए। ठीक है, तो इस सर्किट को सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है।
तो सबसे पहले इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा। सबसे फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बहुत छोटा सर्किट है, इसमें हम लोग कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे करंट डिवाइड हो रही है, इसका मतलब है कि ये दोनों पैरेलल होगा। करंट अलग अलग है तो पैरेलल होगा। मैंने अभी जस्ट बताया करंट अगर डिफरेंट हो तो वो पैरेलल होगी। तो ये पैरेलल सर्किट की मैं निकालता हूं। आप देखो ये जो आप देख रहे हो कि पैरेलल है, वहां पे 1/RP इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, इस वाले सर्किट में ये A to B जो हो रही है ना, तो RAB मैं यहां पे निकाल रहा हूं, पैरेलल है सर्किट। तो यहां पे मैं निकालूंगा तो यहां पे देखो 1/6 प्लस 1/4 इस तरह से कर लेंगे। इसका आप एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा कितनी 24। इसको 24 इसकी एलसीएम हो जाएगी, यहाँ 12 हो जाएगी। 12 ले लिया मैंने, और यहाँ 1/6 ओम और यहाँ 1/4 ओम, तो ये इस तरह से ओम रह जाएगा यहाँ पे। और इसको जैसे ही हम यहाँ पे करते हैं तो ये 2 और प्लस ये 3 हो जाएगा, और ये 5/12 ओम हो जाएगा। आप जैसे देखो यहाँ पे 1/RAB इसको जैसे ही करते हो इक्वल टू 5/12 ओम हो गया। आप RAB करोगे तो ये क्या हो जाएगा 12/5 ओम, 2.4। अब वो 2.4 ओम हो गया। अब हमें एक नया सर्किट यहाँ पे बनाना पड़ेगा। उस सर्किट का एक ट्रांसफॉर्म यहाँ पे मैं दे रहा हूं। यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो था हमारा RAB वो 2.4 ओम हो गया, और इसके साथ कनेक्टेड है इस तरह से आपको एक सर्किट जो 3.6 है ओम, और इसके साथ आप यहाँ पे देख रहे हो एक है 12 वोल्ट की मैंने सेल लगा के रखी है इस तरह से। अब देखो, अब इसकी जो है यहाँ से करंट इससे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे ऐसे और इस तरह से आ जाएगी। देखो सेम करंट जा रही है, सेम करंट जा रही है, तो यहाँ पे देखो सीरीज हो गया, सीरीज हो गया। तो आप यहाँ पर देखोगे कि इसमें किस तरह से है। तो ये फिगर 2 है, ये दूसरे नंबर की फिगर है, और ये मैंने यहाँ पे पहले नंबर की फिगर को इसको सॉल्व कर दिया है। चलो हम इसको अब देखते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे RS इक्वल टू मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि RAB प्लस R। तो यहाँ पे R जो कनेक्टेड है इसको मैं R ले लेता हूँ, ठीक है, और सीरीज में कनेक्टेड था तो मैंने इसको मैंने R की वैल्यू को यहाँ मैंने रख दिया। यहाँ पे ये 2.4 ओम है और ये क्या है 3.6 ओम है, टोटल इसको 6 ओम है। यानी हमारी जो रेजिस्टेंस मिला ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम हो गया। तो हमारा आंसर ये 6 ओम हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी। तो मैं इसको यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो 6 ओम हो गया। अब देखो यहाँ पे 6 ओम तो इसकी आ गई रेजिस्टेंस। अब देखो हमें एक और इसका ट्रांसफॉर्म मैं यहाँ पे बना देता हूँ। अब जो हमें मिला ये एक सेल है जिसके साथ हमारा कनेक्टेड है इस तरह से। ये हमें 6 ओम की रेजिस्टेंस है, 12 वोल्ट्स के साथ कनेक्टेड है। अब देखो यहाँ पे हमारा जो करंट कितना आ जाएगा, I निकालना है, और हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो आ गया इसका 6। तो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि फाइंड I करंट हमें निकालना है, तो I निकालना है, और I1 और I2 भी निकालना है। ये तीनों को निकालना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर जो होगा I इक्वल टू क्या होता है V बाय R होता है। तो देखो V बाय R कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे V कितना है 12 वोल्ट है, और R कितना है 6 ओम है। तो इसकी जो होगी कट के यहाँ पे 2 एम्पियर हो जाएगी। 2 एम्पियर करंट है, 2 एम्पियर करंट आपको I मिल गया है। यानी कि ये जो करंट है I 2 एम्पियर यहाँ पे फ्लो करेगी, 2 एम्पियर फ्लो करेगी। और 2 एम्पियर फ्लो करने के बाद मैं इसको अब क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ। आई होप आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो मैं इसको अब हम देखते हैं I2 को कैसे निकालें।
और I1 को कैसे निकालें। तो सबसे पहले I1 को निकाल कर देखते हैं। चलो I1 को निकालते हैं। I1 इक्वल टू होता है IR2 प्लस यहां पे डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आए तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। I कितना आया है 2 एम्पियर और R2 कितना है, R2 है हमारा यहां पर देखो 4 और यहां पे 6 प्लस 4 कर देंगे, R1 और R2 को ऐड कर लेंगे। अब देखो यहां पे क्या है, इसको आप R1 ले लो और इसको आप R2 ले लो, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस तरह से निकाल लिया। तो I1 हमें मिल जाएगा 8/10, इट मीन 0.8 एम्पियर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और दूसरे सर्किट में आप देखो I2 को निकालेंगे। इसमें देखो ये सेकंड, ये जो ब्रांच जा रही है इसमें I2 इक्वल टू क्या होगा, IR1 बाय R1 प्लस R2। और यहाँ पे I कितना आया है 2 एम्पियर आया है और ये 6 R1 कितना है 6 है और यहाँ पे 6 प्लस 4 कर लेंगे और ये 12/10 आ जाएगा और इस तरह से आपको 1.2 एम्पियर हो जाएगा। इट मीन्स यहां से आपका क्या है 0.8 एम्पियर और यहां पे 1.2 एम्पियर करंट इस तरह से जाएगी और ये आकर के टोटल यहां मिलकर के I बन के निकल जाएगी। इसका मतलब टोटल करंट जो I1 है, I इक्वल टू I1 प्लस I2 जो मैंने बताया था ये इक्वल होगा, यानी कि 2 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर है। तो आप यहाँ पे देखो I1 हमारा कितना आया है, I1 हमारा आया है 0.8 एम्पियर प्लस 1.2, ठीक है। इस तरह से हमने इस करंट को निकाल करके आपको बता दिया। आई होप आपको ये सर्किट इस तरह का अगर आता है तो ये तो बहुत ही सिंपल सर्किट था। मैं ऐसे ही कई सर्किट लेकर के आपके सामने आऊंगा और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आई होप हमारा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। इस वीडियो को फटाफट आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। जय हिंद।